सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से फर्स्ट एपिसोड एंड हुआ था। यानी कि हम बिल्डिंग पर इस सीरीज की सबसे सेक्सीएस्ट गर्ल युजुहा को देखते हैं और उसके हाथ में एक कार्ड होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो सब खाना खा रहे होते। तभी साउरी उन सब से पूछते कि तुम तीनों कहाँ थे जब सब लोग गायब हो गए थे। तो वो तीनों बताते बाथरूम में। वही सवाल उससे पूछते तो वो उस टाइम सेक्स कर रही होती है अपने बॉस के साथ। पर ये बात वो उन सबको नहीं बताती है, वो सिर्फ ये बताती है कि वो उस वक्त ऑफिस में थी और उसके बाद अचानक से सभी के सभी लोग गायब हो गए। और वो ये भी बताती है कि उसे यहाँ पर आए 3 दिन हुए हैं और वो जैसे यहाँ पर आई उसने गेम ज्वाइन किया और उसके बाद तुम तीनों के साथ गेम ज्वाइन किया। और तभी ये सुनकर आरिज़ो उसको बोलता है कि मुझे लगता है ये दुनिया गेम की दुनिया होगी। तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि हम यहाँ पर 1 दिन पहले आए थे और साउरी 3 दिन पहले। इसका मतलब यही निकलता है कि दुनिया वर्चुअल रियलिटी होगी और हमें किसी ने यहाँ पर भेजा होगा गेम खेलने के लिए और हमें जल्दी करके इस गेम का मास्टर कौन है ये ढूंढना होगा। और मुझे लगता है इसके पीछे गवर्नमेंट हो सकती है। तो साउरी इस बात से एग्री करती है और उन सबको बताती है कि और मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में सुना था कि यूरोपियन कंट्री कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और उन्होंने ये नकली दुनिया बनाई होंगी और हमें यहाँ पे भेजा होगा। एंड दैट टाइम छोटा के पैर की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद कारुबे आरिज़ु को बोलता है कि छोटा के पैर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए हमें अगला गेम हम दोनों को ही खेलना होगा और ऐसा करके हम कुछ और प्लेयर से मिलेंगे तो हो सकता है हमें उनमें से कोई एक डॉक्टर भी मिल जाए। तो आरिज़ु इस बात से मान जाता है और बोलता है कि ऐसा करके हम इस गेम की स्ट्रेटेजी को भी समझ सकते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि युजुहा एक अपार्टमेंट में पहुंच जाती है गेम खेलने के लिए और वहां पर कुछ लोग होते हैं और फ़ोन को उठा लेती है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एंड तभी वहाँ पर आरिज़ु और कारुबे आ जाते और वो दोनों भी फ़ोन को उठा लेते और उन दोनों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और तभी फ़ोन का एआई बोलता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं और इस गेम में 13 पार्टिसिपेंट है और डिफिकल्टी है 5 ऑफ स्पेड्स। और तभी हितोबे उन दोनों के पास आता है और उन दोनों को बताता है कि कार्ड पर हर एक मार्क का अलग मतलब है, जैसे कि क्लब का मतलब होगा टीम बैटल और डायमंड का मतलब होगा कि तुम्हें अपने साथियों के दिल के साथ खेलना होगा। और तभी फोन का एआई बोलता है कि गेम का नाम है गेम ऑफ टैग, आपको टैगर से बचकर भागना होगा और 20 मिनट के अंदर इस बिल्डिंग में एक सेफ जोन है उसको खोजना होगा। अगर आप उसे खोज नहीं पाए तो बिल्डिंग में लगा बॉम्ब 20 मिनट के बाद फट जाएगा। इसके बाद सभी के सभी पार्टिसिपेंट बिल्डिंग के अलग अलग कोने में पहुंच जाते हैं और तभी गेम स्टार्ट हो जाता है। और तभी युजुहो को किसी की परछाई दिखती है तो वो छुप जाती है और तभी उन तीनों को गोली की आवाज़ सुनाई देती है और वो तीनों ऊपर देखने जाते हैं तो वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है खून से लथपथ। और तभी उनके सामने ऊपर से टैगर आता है जिसके पास गन होती है और तभी वो तीनों पर गन चलाता है तो तीनों बच जाते हैं और कैसे न कैसे वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ साउरी अपनी हवस बुझाने के लिए छोटा को अपने जाल में फंसाती है और उसके साथ सेक्स करती है। और इधर आरिज़ु और कारुबे टैगर से बच रहे होते तभी आरिज़ु को पता चलता है कि टैगर मास्क के वजह से कुछ खास देख नहीं सकता तो ये बात अपने सभी टीम मेंबर्स को बताता है। तभी युजुहा ये बात सुन लेती है और अपने बाकी के टीम मेंबर्स को बताती है। और तभी युजुहा के पास टैगर आ जाता है तो युजुहा बिल्डिंग पर क्लाइंब करके ऊपर चली जाती है और बच जाती है। और उसके बाद 8 मिनट बच जाते हैं और सिर्फ 7 प्लेयर ही बचे होते हैं और वो दोनों टाइगर से बच रहे होते तभी आगुनी उन दोनों के पास आता है और उन दोनों को बताता है कि वो जो टाइगर है मुझे लगता है वो प्रोफेशनल शूटर होगा क्योंकि वो जैसे लोगों को मार रहा है तो मुझे ऐसा ही लगता है और चलो साथ में मिलकर उसे रोकते हैं। तो आरिज़ु मान जाता है। तभी वहाँ पर युजुहा आ जाती है और उन सबको बताती है कि
मैंने ऊपर के सभी डोर्स चेक किए पर सेफ जोन कहीं पर भी नहीं है। तो आरिजू उसको बोलता है कि क्या तुमने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर चेक किया? और तभी युजुहा समझ जाती है और पहले और सेकंड माले को चेक करने जाती है। और तभी कारुबे आगुनी के साथ जाता है टाइगर को मारने को और आरिजू सेफ जोन ढूंढने को फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जाता है। और उसके बाद आगुनी और कारुबे टाइगर का इंतजार कर रहे होते और आगुनी कारुबे को बताता है कि टाइगर के पास मार्क 10 गन है और मेरा दोस्त उसको यहाँ पर लेकर आएगा और जैसे ही उसकी गन की गोली खत्म होगी हम उस पर अटैक करेंगे। तो कारुबे समझ जाता है और तभी उसका दोस्त टाइगर को वहाँ पर लेकर आता है और आगुनी और कारुबे चुप जाते हैं। एंड दैट टाइम टाइगर उसको मार डालता है और कारुबे को देख लेता है और तभी कारुबे को बचाने के लिए आगुनी उस पर गैस छिड़कता है और उसको मारता है। तभी वो उसको हरा नहीं पा रहा होता है तो कारुबे उसकी मदद करता है। तभी टाइगर तलवार निकालता है और कारुबे के अंदर घुसा देता है बट कारुबे बच जाता है, तलवार उसको नहीं लगती। बट तलवार का कुछ छोटा सा हिस्सा उसके पेट को लग जाता है और उसके पेट से खून निकलता है। और इधर आरिजू सेफ जोन को ढूंढ लेता है और वहाँ पर उसके साथ चेशिरे भी आ जाता है और वो दोनों सेफ जोन के अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर टाइगर आ जाता है और आरिजू चेशिरे को बचा लेता है और दोनों अलग हो जाते हैं और चेशिरे बाहर चला जाता है और आरिजू अंदर के कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसको 2 बटन मिलते हैं और उन 2 बटन के नीचे लिखा होता है कि गेम खत्म करने के लिए आपको दोनों बटन को एक साथ दबाना होगा। और तभी आरिजू अपने बाकी के टीम मेंबर्स को बताता है कि सेफ जोन 406 में है, मुझे एक की ज़रूरत है, जल्दी यहाँ पर कोई आ जाओ। तो उसकी बात युजुहा और कारुबे सुन लेते हैं और तभी वहाँ पर उस कमरे में टाइगर दरवाज़ा तोड़कर आ जाता है और तभी टाइगर उस पर गोली चलाता है। तो आरिजू किसी तरह उसे रोकता है तो उसकी मदद करने के लिए तभी युजुहा और चेशिरे आ जाता है और चेशिरे युजुहा को शॉटगन देता है और युजुहा उस शॉटगन को टाइगर के ऊपर चलाती है और तभी 3 सेकंड बच जाते हैं और युजुहा और आरुजे एक साथ बटन को दबा देते हैं और गेम क्लियर हो जाता है और टाइम बॉम्ब भी रुक जाता है। तभी वो टाइगर अपना मास्क हटाता है तो एक औरत होती है और उसके गले में जो पट्टा होता है वो तभी फट जाता है और वो वहीं पर मर जाती है और दूसरा टाइगर भी मर जाता है। तभी कारुबे को उस मरे हुए प्लेयर के पॉकेट में से आवाज़ सुनाई देती है तो वो चेक करता है तो उसके पॉकेट में वॉकी टॉकी होता है और उसमें से आवाज़ आ रही होती है कि आंसर हमारे हाथ में है, तुम बीच पर वापस आ जाओ। और इधर चेशिरे उस टाइगर की पॉकेट को चेक कर रहा होता है तो उसकी पॉकेट में उसको एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिस पर ड्राइंग बनाई होती है और ड्राइंग क्या है आगे पता चली जाएगा। और उसके बाद आरिजू और कारुबे अपने रूम में वापस आ जाते हैं। तभी साउरी कारुबे के पेट पर पट्टी बांधती है और कारुबे उन सबको वॉकी टॉकी पर सुनी बीच के मैसेज के बारे में बताता है और बोलता है कि हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है बहुत से लोग वहाँ पर ही हो। तो साउरी उसको बोलती है कि मेरा और छोटा का वीज़ा आज ख़त्म हो रहा है। तो कारुबे उन दोनों को बोलता है कि हम आज का गेम खेलेंगे और जीतेंगे और तुम दोनों का वीज़ा बढ़ाएंगे और उसके बाद बीच को ढूंढने जाएंगे। एंड इसके बाद रात हो जाती है और वो सब गेम अरीना के लिए निकल जाते हैं और गेम अरीना में पहुंचकर वहां पर उनको कुछ हथियार मिलते हैं। तो कारुबे चाकू उठा लेता है और तभी वो फ़ोन उठाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फ़ोन का एआई बोलता है कि आपको गॉगल्स पहनने हैं। तो वो सब गॉगल्स पहनते हैं तो एडवांस गॉगल्स होते हैं और वो गॉगल्स उन सब प्लेयर्स की इंफो दिखाता है। और तभी एआई बोलता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं। इस गेम में 4 प्लेयर है और डिफिकल्टी है 7 ऑफ हार्ट्स और गेम है हाइड एंड सीक। और गेम का रूल ये है कि आप में से कोई एक वुल्फ बनेगा और तीनों को छुपना है और आखिर में जो वुल्फ बचेगा वो जीत जाएगा। और गेम की लिमिट है 15 मिनट और 15 मिनट के बाद गले में लगा कलर लैंप फट जाएगा। और ये सुनकर सभी के सभी घबरा जाते हैं। तभी साउरी कहती है कि इसका मतलब ये है कि आखिर में सिर्फ एक ही वुल्फ बचेगा
और 3 लोग मारे जाएंगे। तभी फोन का एआई बोलता है कि पहला वोट बनेगा छोटा। तो छोटा है देखकर डर जाता है और अपने गले का लैब निकालने की कोशिश करता है। तभी आरिज़ू उसको रोकता है और छोटा आरिज़ू के आँख में देख लेता है और आरिज़ू वोल्ट बन जाता है। और तभी आरिज़ू कारुबे के आँख में देखता है और कारुबे वोल्ट बन जाता है। एंड दैट टाइम साउरी हथियार उठा लेती है और कारुबे साउरी के आँख में देख लेता है और साउरी वोल्ट बन जाती है और वहाँ से भाग जाती है ताकि वो सिर्फ अकेली बच जाए और तीनों मारे जाए। तभी कारुबे उसका पीछा करता है और कारुबे उसको पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि मेरी तरफ देखो, पर वो नहीं दिखती है। तभी कारुबे उस पर चाकू से हमला करता है तो वो बच जाती है। और तभी साउरी उस पर पत्थर से हमला करती है और उसके आँख में देख लेती है और वो वोल्ट बन जाता है और वहाँ से भागने वाला ही होता है कि तभी साउरी उस पर अटैक करती है। एंड दैट टाइम वहाँ पर आरिज़ू आ जाता है और कारुबे आरिज़ू के आँख में देख लेता है और आरिज़ू वोल्ट बन जाता है। और तभी आरिज़ू उन दोनों को रोकने को बोलता है बट वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और तभी आरिज़ू वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों आरिज़ू का पीछा करते हैं। और तभी वो दोनों आरिज़ू को घेर लेते हैं और आरिज़ू उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं इस गेम को कैसे क्लियर करेंगे इसका हल निकालूंगा। तो साउरी उसकी एक बात नहीं सुनती है और उस पर अटैक करने वाली होती है कि तभी छोटा उसे रोकता है और छोटा आरिज़ू को बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ। तो आरिज़ू भाग जाता है और उसका पीछा कारुबे करता है। और तभी आरिज़ू उससे बचते हुए एक जगह पर रुक जाता है और स्क्रू ड्राइवर निकालकर गॉगल को खोलने की कोशिश करता है पर गॉगल्स नहीं खुलते हैं। और उसके बाद कारुबे के हाथ से वो रिंग गिर जाती है जो अपने गर्लफ्रेंड को देना चाहता था। और तभी वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिताए खुशनुमा पलों को याद करता है। और तभी आरिज़ू भी अपने दोस्तों के साथ बिताए सुनहरे पलों को याद करता है। एंड दैट टाइम 3 मिनट बच जाते हैं और आरिज़ू उन सबको बोलता है कि मैं ये गेम छोड़ रहा हूँ। और ये बोलकर वो अपने सभी दोस्तों को आवाज़ लगाता है और उन सबको ढूंढने निकलता है। बट उसके दोस्त सच्ची दोस्ती निभाते हुए उसको कोई भी आंसर नहीं देते ताकि आरिज़ू बच जाए। और तभी कारुबे अपने दोस्तों के साथ बिताए सुनहरे पलों को याद करता है और उन सबको बोलता है कि तुम्हें वो दिन याद है जब हमने समर में बर्फ से नूडल्स बनाए थे और जब छोटा हंसा था तो उसके नाक से नूडल्स निकले थे। एंड लास्ट 30 सेकंड बचे होते और तभी साउरी और छोटा एक दूसरे को गले लगाते हैं और दूसरी तरफ कारुबे आरिज़ू को आवाज लगाता है और आरिज़ू उसकी तरफ बढ़ता है। तभी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और उसके सामने उसका दोस्त मर जाता है और उधर दूसरी तरफ वो दोनों भी मर जाते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।